देखो क्लास 6 में एनसीईआरटी क्लास 6 में हम लोग साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, उसके बाद हम लोग देखा जो नई बुक में साइंस में उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो उसमें कल हम लोग कुछ चीजें पढ़ चुके थे, क्यों हम लोग चीजों को ग्रुप में डिवाइड करते सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ध्यान दो, देखो जैसे हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक हमारे पास ये है कांच का ग्लास और हमारे पास एक पेपर है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें पानी पीना हो तो हम लोग किस में पियेंगे, एक बार पेपर में पी लेते हैं। किस में पीते हैं, पेपर में। ये हम लोग ले लिए और इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं। हाँ, किस में पीते हैं, पेपर में। तो देखो क्या इसमें पानी कुछ ज्यादा देर तक रह पाएगा, हाँ दोनों में रख रहे हैं, एक इसमें भी ले लेते हैं और एक कांच के गिलास में पानी ले लेते हैं, दोनों में ले लेते हैं। दोनों में किस में ज्यादा स्टेबिलिटी है, कुछ देर बाद ये पेपर क्या होगा, पानी से गल जाएगा, गल के फट जाएगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के यूज उसी हिसाब से करते हैं जैसे उनकी प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें पानी पियेंगे तो ये अभी देखो फट गया, अपने आप क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया। ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो ये इसमें हम लोग पानी नहीं पी सकते। अब देखो ये फट भी जाएगा, तुरंत क्या हो गया, फट गया। लेकिन इसमें पानी अभी तक क्या है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। यह जिस मटेरियल से बना हुआ, ग्लास जो जिस मटेरियल से बना उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। जबकि ये पेपर क्या था, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसलिए हम इसको पानी पीने मतलब पानी रखने के लिए इसका यूज नहीं करते, इसको लोग पानी रखने या पीने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, वाटर को होल्ड कर सकता है। वही हम लोग पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान से लो, तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट रहा। इसी पर क्या बताओगे कि वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। यानी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसको किस यूज में लेना है, किस यूज में लेना है, वो उसकी प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करेगा। उसकी प्रॉपर्टी की बेस पर क्या बनाएंगे कि हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी है कि वाटर को होल्ड कर पाएगा, ना तो पिघलेगा ना तो डैमेज होगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करने के लिए ग्लास बना दिए। तो क्या बताओगे, पहला कि वी यू चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। यानी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाने में, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। उसी प्रॉपर्टी पर डिसाइड होगा कि वह कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जाए। जैसे पेपर को हम लोग ग्लास बनाने में यूज नहीं कर सकते, करोगे भाई पिघल के खत्म हो जाएगा। लेकिन पेपर को हम लोग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या इसको लिखने के लिए बना सकते हैं, इस पर लिखाएगा नहीं। तो हर ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, यह उसमें उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। बात सुना रहा है, ये इतना सुना। आगे देखो, अब देखो, एंड द पर्पज फॉर यूज द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। और हम उसका पर्पज समझेंगे कि हमें कैसा और क्या यूज करना है। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में। यह क्या कहाँ डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे, कि मटेरियल किसका है और किस यूज में हमें लेकर आना है। चलो अब ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज गिवन हियर। अब हमारे बुक में कुछ प्रॉपर्टी क्या हुई है, दी गई है। तो हम लोग प्रॉपर्टी को कैसे कैसे पहचानेंगे, पहला हम देखेंगे, पहला जो पॉइंट है अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस के हिसाब से देखेंगे किसकी प्रॉपर्टी कैसी है। देखो हमारे पास ये हम घर से कुछ कूड़ा कचरा उठा के लग रहा है, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी देखेंगे। ये हमारे पास कुछ कूड़े कचरे हैं, इसके हिसाब से देखेंगे। जैसे ये अपीयरेंस में कैसा लग रहा है, ये अपीयरेंस में देख रहा है कि है तो सॉलिड ही, लेकिन देखने में कुछ हल्का सा इससे नरम, मतलब इन सब से नरम लग रहा है। तो ये हमारा क्या है, चौक है। ये देखने में कैसा लग रहा है कि लगता होगा टूट जाएगा, क्या होगा, ये टूट गया। ये अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये हमारे पास क्या है, वुड है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। हम लोग बस देख के पहचानेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये एल्यूमिनियम है। ये क्या है, एल्यूमिनियम। इसमें देखो चमक है, इसमें चमक है नहीं है। ये हमारे पास क्या है, आयरन है। इन दोनों में चमक में देखो कंपैरिजन करो तो हम देखेंगे इसमें चमक ज्यादा, इसमें चमक कम है, और इसमें तो एकदम ही नहीं है, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। बस मेरा है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख के हम लोग यह पहचान सकते हैं किसमें चमक है किसमें चमक नहीं है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट देखो, ये है ना जो आयरन है, आयरन के ऊपर किनारे से काटेंगे ना तो हम देखेंगे इसमें भी क्या होता है, चमक होता है। क्या जो होता है, एक चमक होता है, जबकि इन दोनों में चमक नहीं है। तो हम लोग अपीयरेंस के बेस पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पलट क्या करते हैं, अलग अलग देखते हैं। तो यह भी क्या एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑब्जेक्ट में क्या है, चमक है। तो ये भी क्या है, एक
प्रॉपर्टी। देखो अब हम लोग प्रैक्टिकली देखें कि कैसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। उसके अलावा हम लोग देखें कुछ ऑब्जेक्ट में क्या होती है, कुछ सिमिलरिटीज भी दिखाई देती हैं। जैसे हम लोग आयरन और एल्यूमिनियम देखें तो आयरन और एल्यूमिनियम में सिमिलरिटी थी, जबकि चौक लिए, वुड लिए और आयरन और एल्यूमिनियम तो हम लोग चौक और वुड देखे जिनमें कोई भी चमक नहीं थी। जब हम आयरन और एल्यूमिनियम देखे उसमें क्या होती है, चमक होती है। तो एल्यूमिनियम और आयरन क्या हो गए, अलग हो गए एक ग्रुप में, और चौक और वुड क्या हो गए, एक ग्रुप में हो गए। इस तरह से हम लोग देख के बाद चमक के आधार पर क्या करते हैं, उनको ग्रुपिंग कर दिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी क्या देखें हम लोग अपीयरेंस में, अपीयरेंस से क्या हिसाब से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी क्या देखें हम लोग, चमक देखें। बस अपीयरेंस हम लोग क्या देखते हैं, चमक देखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग डिवाइड किए। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। मटेरियल आर यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ज्यादातर मटेरियल क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग ने 4 ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिखे हैं, ऐसे तो बहुत से एग्जांपल, लेकिन हम लोग 4 चीजों का एग्जांपल लिखा है। तो क्या बताया, मटेरियल्स आर यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड क्या होता है, आयरन से बहुत ही अलग दिखाई देता है। एंड आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम। और आयरन क्या होता है, एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखाई देता है, एल्यूमिनियम से अलग दिखाता है। जबकि क्या होता है, वाइल देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन द आयरन एंड एल्यूमिनियम। जबकि आयरन और एल्यूमिनियम में क्या होती है, कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। जैसे दोनों में क्या है, चमक होते हैं, दोनों कंडक्टर है, दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। दीज बोथ हैव स्पेशल साइन, दीज बोथ हैव स्पेशल साइन। क्या सिमिलरिटी पाती है, दोनों क्या है, इनके पास अपनी खुद की क्या होती है, चमक होती है। एंड दीज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात सुना है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से क्या ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड करें। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे हार्डनेस। हार्डनेस के हिसाब से कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। ये बात समझ आ रहा है, इसको लिख लो इसी तरह।